और जब ये पांचों देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये अपने अपने अंचल से, अपने अपने दामन से हीरा सोना जवाहरात, ये बहुमूल वस्तुएं निकाल कर ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंकेंगे। फिर घर की देवियां नारियां कान में, नाक में और गले में और हाथ में और कमर में और पैर में, इनको भी हीरा पहनते हुए आप लोग देखेंगे, सोना चांदी पहनते हुए देखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ? अभी तो आप जानते हो, जब बाबा जी कहते थे कि 1000 रुपए से ऊपर सोना हो जाएगा, तो कहते देखिए बाबा जी क्या क्या मजाक करते हैं, ये दुनिया को क्या बरगलाते हैं, क्या दुनिया को ठगते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। हम तो हर चीज आपको कम बताया करते हैं। जिस मैदान में भविष्य में जब कार्यक्रम होगा, तो उस मैदान में कितने लोग पहुंचेंगे मालूम? 10 करोड़। इधर देखिए, 10 करोड़ उस मैदान में 10 महीने पहले आपको बताया जाएगा। 10 महीने पहले सारे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट दिया जाएगा कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है इस मैदान में जिसमें 10 करोड़ पहुंचेंगे। 10 करोड़ आपको तो अभी मालूम नहीं है। आप तो आज ही की बात को मजाक समझते हो, तो समय आपके सामने आता है। तो इसलिए आप लोग रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, और उन रिश्तेदारों को कह दो कि बाबा जी जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा कि कल युग में सतयुग आएगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि उसके कानों तक सतयुग के आने की बात पहुंच जाए तक, बस बाबा जी को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, और हम कुछ नहीं, बस इतना हमारा पहुंचा दीजिए ताकि हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी ये आवाज पहुंच जाए। देवताओं ने जो कहा कि सब लोग अवगत हो जाए कि होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, सतयुग के स्वागत आने की तैयारियां करो। गांव गांव शहर शहर में हर नर नारी, हिंदू मुसलमान ईसाई, और वो चोर और डकैत की तरह से आपके घर में नहीं आएगा, ढंढोरा पीटता आएगा। आपको अभी क्या पता है? अभी तो ये दुनिया की तमाम चीजों को तो आप सत्य समझते हो और इसको झूठा समझते हो। तो झूठा तो आप कृष्ण को भी समझते थे, तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े धोखेबाज हो, ऐसा समझते थे। लेकिन बात वही थी। बड़े ध्यान से सुने, जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे, जाने का जब समय आया, तो लोगों को बड़ा अहंकार हो गया कि ये मैदान में तो लड़ाई मैंने की, सारा विश्व के योद्धाओं को मैंने मार दिया। अरे क्या लगे, देखो भाई एक काम करो, ये सब कुछ नहीं है, पहले तुम पूछ के आओ कि किसने किसको मारा। तो वहां गए, पेड़ के ऊपर में एक सिर रखा था, वो जैसे करके देख रहा था, उससे पूछा 18 दिन का ये महाभारत देखा है? क्या लगे हाँ। तो ये बताओ कि किसने किसको मारा? कहने लगे किसने किसी को नहीं मारा, वो तो सुदर्शन चक्र चल रहा था, कृष्ण भगवान का उत्सव को काटता चला जा रहा, किसी ने किसी को नहीं मारा। उधर से आए, उधर संदेशा मिला कि उधर गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया, जल्दी कोई रक्षा करो, तो सब लूटी जा रही। कहा देखो अर्जुन दौड़ करके जाओ तुम लोग, और देखो गोपिकाएं लूटी जा रही, जल्दी मारो जा करके। वहां उन्होंने पार चढ़ाया और जोर से मारा तो चींटी भी नहीं मरी। कृष्ण भगवान ने बुलाया, किधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पांचों पांडव, देखो हमारे दोहे को सुनो। समय हो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अब समय बलवान, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सीधा मुंह करो उत्तराखंड की तरफ, चला जाओ सीधे कश्मीर के ऊपर। चलते 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 बर्फ के मैदान आएंगे, छोटी बर्फ की आएगी, उस पर चढ़ जाना, नीचे एक नदी बहती होगी, एक एक करके गिर के मर जाना। यह है तुम्हारा परीक्षित। मैं इसको दिल्ली के पास भेजे देता हूँ, और जिस दिन इसको राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म और कलयुग लग जाएगा। ये उन्होंने साफ बताया। बड़े ध्यान से आप सुने, कलयुग में सतयुग आएगा। ये हमारी मदद कीजिए, आप इतना योगदान दीजिए, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, पानी से, मन से, थोड़ा नरनारी गुजरात के प्राणी ये सौभाग्यपूर्ण है कि जो आपके यहाँ सतयुग के आने का इतना बड़ा कार्यक्रम गुजरात में हुआ, जो अभी तक कभी नहीं हुआ, तो साबरमती में। इसलिए गुजरात की मान्यता को खत्म मत करें। गुजरात का एक इतिहास बनेगा कि 33 करोड़ देवताओं को आपने कहाँ बुलाया। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अहमदाबाद के बीचों बीच शहर साबरमती के मध्य में, और वहां पे ये ढंढोरा पिटा था।
उस समय पर एक बहुत बड़ा इतिहास देश में ये भी आएगा, अयोध्या का और काशी का आएगा, और चौथा जो कार्यक्रम होगा वो भी आएगा। ये बड़े इतिहास बनेंगे। इसलिए आप लोग उस सौभाग्य को दुखड़ाइए नहीं, उसको बराबर याद रखिए। आपने उसको देखा है तो ये छोटी बात है। मैं परमपिता परमात्मा का गोपनीय मनुष्य रूपी मकान में भेज, गोपनीय धन, मरने के पहले दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र, भगवान की वेदवाणी आकाशवाणी, उसको मनुष्य रूपी मकान में सुनाया करता हूँ। सीधी आपको सुनना है, देखना, तो मैं आपको जड़ी दे दूं, औषधि दे दूं। अपने घर में चारपाई पर बैठकर लेटकर, समय 24 घंटे में न मिले तो टट्टी में बैठ के भगवान का भजन कर लेना। कोई छुआछूत नहीं है। और टट्टी में बैठ के भी समय नहीं दे सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि कितना सुलभ, कितना सरल कर दिया कि टट्टी में बैठ के भी भगवान को पालो। और वहां भी अगर समय नहीं दे सकते हो तो चुल्लू और पानी में अपनी नाक को रगड़ो और खत्म हो जाओ। ऐसी जिंदगी बेकार है। फिर जाओगे नरकों में, पिटाई होगी, कोई नहीं बचाएगा। फिर 84 का चक्कर काटोगे, बड़ी मार पड़ेगी। फिर उसके बाद रोज जन्मोगे, रोज मरोगे। वो ऐसी असहनीय पीड़ा जन्मने मरने की। ऐसा मत करो। मनुष्य शरीर आया है, जीवात्मा को मुक्त कर लो, इसको छुड़ा लो किसी तरह से। तो मैं सबके ऊपर वर्षा करना चाहता हूँ। गाँववासी सब सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा न हो कि लोग ये न कहें कि बाबा जी आए थे, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। बाबा जी बड़े कृपण, यानी बड़े कंजूस। लोग कहेंगे कि ऐसे हैं कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया। हम तो ये चाहते थे कि सबके ऊपर वर्षा कर देते। तो फिर क्या होता है, जब वर्षा आती है तो पहले से लोग कहते हैं कि अपना अपना खेत बांधो, खेत में चारों तरफ मिट्टी लगाओ कि पानी जितना भी गिरे सब खेत में रह जाए। तो मन को, बुद्धि को, दिल, दिमाग, आंख और कानों को रोक करके रखो। बाबा जी वर्षा करें, उसको हजम करो, हजम करो। अमोलक वस्तु है, सोना देने पर नहीं मिलेगी, राजपाट देने पर नहीं मिलेगी, और फिर घर बार छोड़ने पर नहीं मिलेगी। जमीन के चप्पे चप्पे पर ये सोने की सिल्लियां बिछा दो तब भी नहीं मिलेगी। जब उसकी कृपा होती है तभी ये वर्षा हुआ करती है। तो इसको नर नारी बड़े ध्यान से लेने, करना अपने घर में, समझना अपने घर में, देखना अपने घर में और सुनना अपने घर में। लेकिन समझ लो, यहाँ कुछ पर्चे यहाँ ले लो, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ आप यहाँ ले लीजिए, फिर घर में कर लीजिए आप, और घर में करके देखिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखो, किसी शहर में जब जाओगे दुकान पर, सब दुकानों पर जाओ, जो सामान आपने चाहा नहीं मिलता तो दुकानदार कहेगा कल आना, तो फिर जाओगे, कहेगा कल आना, तो फिर उसके बाद कल जाओगे, कहेंगे अभी नहीं मिला कल आएगा, तो फिर कल जाओगे। तो इन दुकानों पर सामान के लिए कितने बार जाते हो? लेकिन महात्मा के लिए कै बार गए? अरे कै बार गए? आत्मा को जगाने के लिए, आत्म धन को प्राप्त करने के लिए, भगवान धन को लेने के लिए महात्माओं के यहाँ कै बार, क्या मिले गए? कुछ नहीं गए, पीट करके चल दिए इधर। अरे जिधर जाओगे उधर ही तमाचे, कोई भी पूछने वाला। ये खेल 2 दिन का है, बाकी अंधेरी रात। इसलिए मनुष्य जीवन